हेलो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? जल्दी कमेंट करके बताएं कैसे हाल चाल है आप सभी के। और मैं सत्य प्रकाश गौर, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार मेरा। आज हम पहुंच चुके हैं, आज सिंपल इंटरेस्ट हमने हाल ही में ख़त्म किया है। जो हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल के अनुरूप जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो सभी प्रकार के क्वेश्चन हमने किए। आज हम करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें यानी चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे मित्रों, होता क्या है ये समझना है। सबसे पहले तो कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में फ़र्क क्या होता है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में फ़र्क क्या होता है। एक तरफ लिखो भैया साधारण ब्याज, एक तरफ लिखो मेरे मित्र साधारण ब्याज, और एक तरफ लिखो मेरे मित्र चक्रवृद्धि ब्याज। यानी आप इन शॉर्ट बोल सकते हो SI एंड CI। SI एंड CI दोनों देखना है हमें। SI और CI मेरे मित्र क्या होता है। मान लो कोई मूलधन है, मान लो कि मूलधन है P बराबर 1000 रुपये है। P बराबर कितना है बेटा? 1000 रुपये है। P बराबर कितना है भाई? ठीक है भाई, तो यहाँ P बराबर कितना हो गया? 1000 रुपये है। मूलधन 1000 रुपये है। मान लो 2% की दर से 2 ईयर का आपको ब्याज बताना है। 2 ईयर का ब्याज बताना है मेरे भाई। अब मेरे को पता है SI बराबर कितना होता है बेटा? SI बराबर 1000 कितनी की दर से? 2% से। कितनी ईयर में? 2 ईयर में। कितना हुआ भाई आपको? 100। यानी मेरे पास 2 दूनी 4 4 40 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 40 रुपये। अगर मैं ईयरली जोड़ रहा हूँ तो वार्षिक ले रहा हूँ तो ब्याज ठीक है। अगर मंथली लूँगा तो 12 का गुणा 24 महीने का निकालेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ ईयरली नहीं ले रहे, हम यहाँ मंथली नहीं ले रहे, हम ईयरली ले रहे हैं। तो 1000 का 2% थे 2 ईयर में, ब्याज कितना हो जाएगा आपका? 40 रुपये हो जाएगा। कैसे निकालेंगे मेरे भाई? एक बात समझो यहाँ पर, ये तो मेरे लॉजिकली पता चल गया कि ये होगा। लेकिन मेरे भाई आपको पता है अगर मैं पहले ईयर का SI निकालता हूँ, फर्स्ट ईयर का SI निकालता हूँ, 1000 का 2% से पहले ईयर का भाई कितना हो जाएगा? 1000 का 2% से पहले ईयर का कितना हो जाएगा बेटा? 20 रुपये हो जाएगा। राइट, 20 रुपये हो जाएगा। SI1। SI2 जो होगा मेरे भाई कितना हो जाएगा? 1000 रुपये का 2 ईयर से अगली बार उसके लिए मेरे भाई समझना, अगली फिर दूसरी ईयर के लिए, क्योंकि SI दूसरी ईयर के लिए फिर 1000 रुपये पे लगेगा क्योंकि ब्याज मूलधन पे ही लगता है। और ये कितना होगा? फिर 20 रुपये हो जाएगा। टोटल 2 ईयर का कितना हो गया बेटा? 40 रुपये हो गया। टोटल 2 ईयर का मेरे मित्र कितना हो गया? 40 रुपये हो गया। इस तरीके से निकालोगे। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ आप दोनों में देखोगे कि यहाँ पर आपका केवल 1000 के ऊपर ब्याज लगा है। लेकिन अगर यही चीज़ मैं CI में ही करता, यानी मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ता, तो आपको जानते हो A बराबर यानी मिश्र धन निकालना है मेरे भाई। A बराबर P1 - R/100 की पावर n, ये होता है, ये फॉर्मूला होता है। मैं आपको सब तरीके से बताऊंगा, थोड़ा धैर्य बनाए रखें, थोड़ा धैर्य बनाए रखें। लेकिन हम इस फॉर्मूले को नहीं लगा रहे अभी हम इस फॉर्मूले को नहीं लगा रहे। हमने कहा कि फर्स्ट ईयर का मुझे क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। आपको पता है फर्स्ट ईयर का जो ब्याज निकालूंगा भाई मैं, यानी मुझे CI निकालना है फर्स्ट ईयर का, तो आपको पता है P × R × T मैं यही लगाऊंगा। देखो यही लगाऊंगा और इससे ही मैं चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के दिखाऊंगा आपको। P कितना बेटा? 1000 रुपये। P कितना बेटा? 1000 रुपये। 2% थे एक ईयर के लिए, कितना हुआ भाई आपको? वही 20 रुपये हो गया। लेकिन अगर मैं सेकेंड ईयर के लिए जैसे ही ब्याज निकालने जाऊंगा भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, अगर सेकेंड ईयर के लिए मैं जैसे ही ब्याज निकालने जाऊंगा, सेकेंड ईयर का CI निकालूंगा कितने पर? 1000 पर। वही कंडीशन है 2% से 2 ईयर के लिए। राइट मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, कितना हो जाएगा? अब 1000 पहले था लेकिन 20 रुपये और ऐड हो चुके होंगे। तो सेकेंड ईयर के लिए जो मिश्रधन होगा, सेकेंड ईयर के लिए जो मिश्रधन होगा भाई, अमाउंट जो होगा मेरे दोस्त 1000 ना होकर कितना हो जाएगा? 1000 ना होकर कितना हो जाएगा? 1020 हो जाएगा। मेरी बात समझना, पहले ईयर के लिए अमाउंट कितना था बेटा? 1000 था मेरे दोस्त। दूसरी ईयर के लिए कितना हो गया? 20 रुपये ब्याज मिल गई तो 1020 हो गया। यानी अब मेरा CI जो निकलेगा भाई मेरा, अब मैं CI जो निकालूंगा 1020 पर 2% से एक ईयर का ही निकालना है। कितना हुआ यहाँ पर? 0, 1 0 से 1 0, 5 से काटूंगा 5 बार और 5 का भाग दूंगा 102 में,
5 का भाग दूंगा 102 में, तो आपको पता है 20 और 5 20.5 कुछ हो जाएगा, है ना, 20.5 कुछ हो जाएगा, राइट, इतना हो जाएगा, आप समझ सकते हो। इसको भाग देने का तरीका आप 100 प्लस के 2 तोड़ लीजिए, 100 प्लस के 2 तोड़ लीजिए, 100 में भाग दोगे तो 20 बार जा रहा है और 2 में भाग दो तो 0.4 बार जाता है, 0.4 बार जाता है, तो 20.4 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी आप देख रहे हो यहाँ पर दोनों साल की ब्याज जो हुई, कंप्लीट जो ब्याज हुई, वो ब्याज कितनी हो जाएगी भाई, वो मेरे भाई मेरे मित्र 20 प्लस के 20.4 यानी 40.4 हो गया, 40.4 होगी। जबकि आपकी साधारण ब्याज कितनी थी, 40 रुपये थी। चक्रवृद्धि ब्याज CI कितनी आ रही है आपकी, 40.4 आ रही है, 40.4 आ रही है मेरे दोस्त मेरे मित्र। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको मेरे भाइयों, मेरी बात समझ में आ रही होगी। या 2-3 चीज़ क्लियर करने की है। पहली चीज़ तो ये है कि पहली ईयर का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है। यहाँ लिख सकते हो कि फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है। हमेशा याद रखना, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहली ईयर का दोनों के लिए समान होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन मेरे भाई यहाँ देखने को मिल रही है, नोट कर लेना आप, कि हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा ब्याज के ऊपर ब्याज लगती है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ पर 1000 रुपये पर दोनों ईयर में ब्याज लगी है, लेकिन यहाँ पर पहली ईयर में 1000 था, दूसरी ईयर में मिश्रित 1020 हो गया। यानी ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगती है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगती है, किसमें, मिश्रित धन में। ये 2 कंडीशन है यहाँ पर जानने की है, यानी ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगती है। चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा ब्याज के ऊपर ब्याज लगती है, समझ रहे हो, बात समझ में आई आपको, कोई दिक्कत किसी प्रकार की मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, दोनों बात क्लियर हुई हैं आपको। मैं आशा करता हूँ आपको दोनों चीज़ें बेहतर तरीके से क्लियर हुई होंगी। अगर कोई चीज़ आपको दिख नहीं रही हो तो मैं बार बार बोल के पढ़ भी रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है। दूसरा पॉइंट लिखा मैंने, चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा ब्याज के ऊपर ब्याज लगती है। ये 2 पॉइंट आपने जाने, तो आपको यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से CI और SI में डिफरेंस समझ में आया होगा। जैसे कि आप घरेलू चीज़ों की बात करते हो, घरेलू चीज़ जैसे हम व्यवहारिक आप लेन देन करते हो, किसी व्यक्ति से ले रहे हो, दे रहे हो, आप समाज के तौर पर ले रहे हो, दे रहे हो आपस में, तो वो आप CI नहीं निकालते, SI लेते हो। वहाँ पे SI ब्याज लगती है, वहाँ ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगती। वो अलग बात है, कोई इमरेज फ्री टाइप का गुंडा हो तो वो तो भैया ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगा देता है। जबकि आप सुनार के पास कोई भी चीज़ गिरवी रखते हो और लेके आते हो मेरे मित्र, तो वो हमेशा कौन सी लगती है, चक्रवृद्धि ब्याज लगाता है, यानी वो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगाता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगाता है। क्लियर है? यानी अगर पहली ईयर का जो भी धन है, दूसरी ईयर का वो मिश्र धन ब्याज प्लस के मूलधन मिलकर बनता है। बात समझ में आ रही है? अब मैं आपको चक्रवृद्धि यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के बहुत बेहतरीन तरीके आपको समझाने वाला हूं कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट कितने तरीके से निकाल सकते हैं। मेरे मित्र, मेरे दोस्तों, ये एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है और इसमें मैं सभी मेथडों को क्लियर करूंगा कि कितने मेथड आप बेहतर तरीके से यहाँ पर यूज़ कर सकते हो और एक क्वेश्चन को कितनी तरीके से यहाँ कर सकते हो। आपको पता है राजेश ने 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 100 रुपये उधार लिए। 2 साल के बाद ऋण चुकाने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना होगा? 111, 21 यानी 120 और 121, यानी उसे कितने रुपये वहाँ देने पड़ेंगे, यानी ब्याज लगाकर, यानी मिश्रित धन पूछ रहा है वो क्या देने पड़ेंगे। आपको पता है सबसे पहले मैं चलूँगा फॉर्मूले के यूज़ से, है ना। फॉर्मूला क्या होता है भाई इसका? चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का मेरे मित्र, मेरे दोस्त, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का जो फॉर्मूला होता है, यानी जो CI जो होता है
वो आपको पता है। सबसे पहले क्या निकालते हैं हम उसमें, मिश्र धन निकालते हैं ए, P1 माइनस के R बटे 100 की पावर n। n समय होता है, P मूलधन होता है, R दर होती है। यानी आपको पता है अगर मैं a निकालता हूँ पहले, P कितना बेटा 100 रुपये है, 1 माइनस के 2 कितनी थे 10% से, 10% थे, 10 बटे 100 की पावर 2 वर्ष, 0 से 0 कैंसिल हो गया। a बराबर मेरे भाई कितना आएगा, 1 बटे 10 बचेगा तो 9 बटे 10 हो जाएगा, 9 बटे 10 का स्क्वायर, यानी 100 इंटू 9 इंटू 9 दो बार लिख सकता हूँ, और 10 इंटू 10 यानी कितना आएगा भाई मेरे पास 81 आएगा। कितना आएगा 81 रुपये हो चुका हो। कितना हो चुका मेरे भाई 10% थे, 2 वर्ष का 100 रुपये आपका मूलधन है, तो मेरे पास ब्याज जो होगा वो कितना हो चुका होगा 81 हो चुका होगा। मिश्र धन 81 रुपये हो चुका होगा, यानी मिश्र धन 81 रुपये हो चुका होगा। कुछ गलती की है शायद मैंने, कुछ गलती क्या, यहाँ प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, प्लस होगा भाई। तो यहाँ हो जाएगा कितना 11 बटे मेरे भाई 11 बटे 10 हो जाएगा, 11 मतलब 121 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई 121 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी ये मैं फॉर्मूले की मदद से भी कर सकता कोई, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ए बराबर P1 प्लस के R बटे 100 की पावर n। n आपका समय है, R आपकी दर है, P आपका वो है। तो आप यहाँ काटोगे तो यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करोगे तो अंदर बचेगा 1/10, तो 10 का एलसीएम लोगे, यहाँ कितना आया 10, और 10 का भाग 1 तो 10 प्लस के 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 11 बटे 10 हो जाएगा। यानी 11 बटे 10 का स्क्वायर होगा 11 इंटू 11 बटे 10 इंटू 10। तो यहाँ पर 2 बार लिख सकता हूँ, तो 10 का 10 से गुणा करूँगा 100 से कट जाएगा, तो 121 मेरा आंसर आ रहा है। ये फर्स्ट मेथड है। ये कौन सा मेथड मेरा फर्स्ट मेथड है। क्या हम हर एक क्वेश्चन को, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको सब समझा रहा हूँ, और मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका भी बताऊंगा कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है। तो 121 मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड मेथड की तरफ चलो भाई। सेकंड मेथड जिसको बोला जाता है बेटा झुमका मेथड। झुमका मेथड क्या होता है मेरे भाई, 100 रुपये है, क्या है बेटा 100 रुपये है। 100 रुपये की 2 ईयर के लिए ब्याज लगी है बेटा 10% है, 10% का यही 100 का 10%, 100 का 10% कितना निकलेगा भाई, 100 का 10% 10 रुपये और 10 रुपये निकलेगा, राइट। सेकेंड ईयर के लिए मेरे भाई फिर 10% निकालोगे सेकेंड ईयर का, तो कितना आएगा भाई आपका 1% आएगा। यानी 10 का परसेंट का मतलब हुआ 1/10, 10 का 1/10 निकालूंगा भाई कितना आएगा, 10 का 1/10 निकालूंगा भाई 1 आएगा। और जब मैं 100 का 1/10 निकालूंगा भाई, 100 का 1/10 निकालूंगा तो 10 होगा, यही तो होगा। यानी पहली ईयर के लिए मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरी बात समझना, पहली ईयर के लिए मेरे दोस्त, पहली ईयर के लिए 10% निकाला मैंने 100 रुपये का, तो आपको पता है 10% का 10 और फिर 10 हो गया, राइट। लिखने के तरीके हैं मेरे भाई। अगर मैं 3 ईयर निकालता तो इस पर भी निकलता और इस पर एक और निकलता, फिर उसके बाद मेरा दो ट्री और निकलती है। आपके मान लो कोई ट्री नहीं होती, ट्री के वो निकलते हैं, आप भुजाएं निकालते हो, यानी उनकी जो शाखाएं होती हैं उनको निकलती हैं। तो उसी प्रकार से ट्री टाइप में बनता है झुमका मेथड, कि भाई पहले 2 वर्ष का लिए निकालना है, तो 10% निकाल 10 होगा, फिर 10 का 1/10 फिर निकालूंगा, यानी 10% निकालूंगा तो 1 होगा। तो टोटल ब्याज मेरे भाई ये होती है, टोटल मेरे ब्याज भाई ये होती है। तो टोटल ब्याज मैंने 20, 10 और 10 प्लस 20 और 1 21, तो कुल ब्याज कितनी हो गई बेटा, ब्याज जो हो गई CI जो हो गई बेटा मेरे पास हो गए 21। मेरा पैसा कितना था बेटा 100 रुपये, ब्याज कितनी मिली मुझे 100 रुपये, वो ब्याज कितनी मिली 21 रुपये। तो मिश्रित धन कितना हो गया बेटा 100 प्लस के 21, यानी 121 हो गया, 121 हो गया, 100 प्लस के 21 यानी 121 हो गया। तो इससे भी 121 आंसर आ रहा है और उससे भी 121 आंसर आ रहा है। एक और मेथड है बेटा मेरे भाई जिसको बोला जाता है रेशियो मेथड। मैंने क्या कहा था, रेशियो अर्थमेटिक की जान होती है, आपको पता है। रेशियो मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, अर्थमेटिक की जान होती है। यानी मेरे भाई अगर एक चीज़ बताओ, मुझे कितना निकालना है बेटा 10%, मैं यहाँ रेशियो केवल दर से खेलता हूँ। 10% का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 10% का मतलब होता है 1/10। यानी मेरे मित्र 10 की चीज़ कितने बेची, 10 की चीज़ का कितनी हो जाती है 11, 10 की चीज़ कितनी हो जाती है 11। मैंने 2 बार लिखा क्योंकि 2 ईयर की बात है, 3 ईयर की लिखता तो मैं 3 बार लिखता। तो 10 का 10 से मल्टीप्लाई करूँ कितना होगा 100, और 11 से 11 का मल्टीप्लाई करूँ कितना होगा 121। यानी मेरे भाई ये हमेशा जो है आपको पता है
ये आपकी क्या होती है, आपकी ब्याज होती है, और ये क्या होता है बेटा आपका, ये ब्याज होती है, और ये क्या होता है आपका मूलधन होता है। यानी 100 रुपये ये क्या है बेटा आपका, यहाँ पे मूलधन है यानी पी है, और 121 क्या है आपका मिश्र धन है। 121 क्या है बेटा मिश्र धन है। तो मेरा आंसर देखते ही आ गया कितना है, 121 है। और मेरे भाई अगर मुझे ब्याज पता लगाना हो तो 121 में 100 घटा दो तो CI कितना हो जाएगा बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बेटा, वो 21 रुपये हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा मेरे मित्र, 21 रुपये हो जाएगा। तो आप बताओ, मैंने दोनों तीनों मेथड किए हैं, दोनों तीनों मेथड किए हैं, तो मेरी बात ये रेशियो मेथड किया, ये झुमका मेथड किया है ना, ये सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया है, ये मेरा झुमका मेथड था और ये मेरा रेशियो मेथड था। आप मुझे बताओ इन दोनों में, तीनों में से कौन सा ज़्यादा बेस्ट है, जल्दी कमेंट कर कर बताएं। मेरे हिसाब से मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड इज़ द बेस्ट मेथड, ठीक है, सबसे बेहतर लगता है मुझे रेशियो मेथड, देखते ही आंसर निकलते हैं। क्लियर है, तो दोनों तीनों तरीके मैंने क्लियर किए हैं, एक ही क्वेश्चन था। चलो और थोड़ा सा क्लियरिफाई कर पाता हूँ मैं, अगर मैं इसको चलूँगा, ये मेरी कक्षा 8 7th का क्वेश्चन है बेटा, इस तरीके से नहीं करेंगे हम फॉर्मूले से, हम या तो झुमका मेथड लगाएंगे या हम रेशियो मेथड से क्वेश्चन को जाने जाएंगे, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन को करेंगे, राइट। कोई दिक्कत है आपको? चलिए चलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसको हम दोनों तीनों मेथडों से करेंगे। एक और मेथड मैं आपको ऐड करने वाला हूँ, बट हम फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। मैंने आपको फॉर्मूले से भी बताया था, बिल्कुल फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है। ये हम 3 मेथड फिर यूज़ करने वाले हैं इसी एक क्वेश्चन को करने के लिए, और 3 में से आप खुद डिसाइड करना सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा है। ये कह रहा है कि हरीश एक पूंजीबाजी निवेश में 16,000 रुपये का निवेश करता है, जो 10% की वार्षिक ब्याज दर पर सालाना ब्याज दर चक्रवृद्धि के रूप में देता है। यानी जो ब्याज मिल रही है, मतलब कहने का ये है, कोई भी व्यक्ति है जो हरीश नाम का है, वो कितने रुपए दे रहा है भाई, 16,000 रुपये भैया देता है या निवेश करता है कहीं भी मान लो, और यहाँ पर रेट कितनी ले रहा है भाई, वो रेट जो लगा रही है उसके ऊपर 10% की लग रही है, लेकिन जो ब्याज मिलती है उसको चक्रवृद्धि ब्याज मिलती है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज मिलने का मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगी। और समय कितना मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, समय है 3 वर्ष का। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले निपटाएंगे, जो हमारा सबसे फेवरेट मेथड है, इसको रेशियो मेथड से, ठीक है, रेशियो मेथड से, ठीक है, सबसे पहले रेशियो मेथड से निपटाएंगे इसको। चलो रेशियो मेथड से क्या है, 3 ईयर का है। सबसे पहले जाओ दर पर, दर कितनी तरह की है, 10%। 10% का मतलब कितना हुआ, 1/10 हुआ। अगर मैं भाई साहब 10 को कितनी चीज़ हो जाएगी, 10 से 11, क्योंकि एक पहली ईयर में ब्याज कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी, फिर दूसरी ईयर में कितनी हो जाएगी, 10 से 11, फिर तीसरी ईयर में कितनी हो जाएगी, 10 से 11। यही समझाया मैंने आपको। या आप ऐसा कर सकते हो, 10 से 11 यानी 10 का क्यू 3 ईयर के लिए निकाल रहा, तो फिर 11 का क्यू, ऐसे भी लिख सकते हो आप, 10 का क्यू और 11 का क्यू, यानी कितना हो जाएगा बेटा, 1000 हो जाएगा, और 11 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 1331 हो जाएगा। यानी मुझसे पूछा क्या है इसने, मैंने आपको बताया था ये मेरा मूलधन होता है, ये मेरा मिश्रधन होता है, इन दोनों का अंतर ही ब्याज होता है, इन दोनों का अंतर ही ब्याज होता है। ये कह रहा है कि 3 वर्ष के अंत में हरीश द्वारा प्राप्त राशि कितनी होगी, यानी वो 1331 की वैल्यू पूछ रहा है, और जबकि आपको दे कितने की रही है बेटा, आपको 1000 की वैल्यू दे रही है, किसने के बराबर, क्योंकि ये वैसे मेरा रेशियो मेथड के हिसाब से मूलधन है, और वैसे मूलधन मुझे कितना दिया हुआ है, 16,000 रुपये दिया हुआ है, यानी 1000 की वैल्यू कितने के बराबर है भाई, 16,000 के बराबर है। तो मैं भैया 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ गई मेरे मित्र, 1 की वैल्यू आ गई 16 के बराबर, 1 की वैल्यू 16 के बराबर है, मुझे वैल्यू चाहिए 1331 की, यानी मैं 1331 की वैल्यू निकालूंगा तो 16 का मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, 1331 के साथ, तो 16 की 6, 16 थी 48, 48 से 49, कैरी लगी 4, 48 और 4 52, 5, 16 और 5 कितने हो जाएंगे, 16 और 5 हो जाएंगे भैया 21, कितने हो जाएंगे 21, तो 21,296, 21,296 यानी ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21,296 मेरा ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका रेशियो मेथड, इससे भी देखो, और ये पहला मेथड था, आपको समझ में आया। मैं बार बार बता रहा हूँ, जो आपको रेशियो मेथड में ये होता है, ये मूलधन होता है,
ये आपका मिश्र धन यानी ए होता है, इन दोनों का डिफरेंट ही ब्याज होता है। उसने मुझे मूलधन दिया हुआ है यानी 1000 की वैल्यू 16000 के बराबर, 1 की वैल्यू 16 के बराबर, तो वैल्यू चाहिए मुझे कितने की 1331 की, तो 1331 का मल्टीप्लाई कर दिया। अगर वो मुझसे पूछता जल्दी से आंसर दो इसमें बताओ कि ब्याज कितनी होगी यानी CI कितनी होगी, ये बताना है। CI कितनी होगी जल्दी से इसका आंसर कमेंट में कर बताओ कि CI कितनी निकल कर आएगी, राइट। अब यहाँ पर मैं दूसरे मेथड की तरफ चलता हूँ, झुमका मेथड, ठीक है, जिसको झुमका ने मेथड के नाम से बोला जाता है। अब देखो मेरी बात, झुमका मेथड है भाई 16000 रुपये, ठीक है, 16000 रुपये का भाई मेरे को निकालना है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी 10%, 10% और 10%, राइट। अब भैया 16000 का 10% कितना होगा 1600 रुपये, 1600 रुपये और 1600 रुपये, राइट। 10% का मतलब 1/10 और 16000 में 1/10 का गुणा करूँगा तो 1600 आ जाएगा, राइट। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अभी मुझे भैया और चलना है क्योंकि 3 ईयर के लिए निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा भैया 1600 को हो जाएगा 10% और फिर यहाँ पर कितना निकलेगा 10%, राइट। तो यहाँ पर भैया 10% निकालूंगा कितना हो जाएगा यहाँ पे 160, मेरे हिसाब से कितना हो जाएगा 160 और 160, राइट, इतना ही हो जाएगा 160 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और भैया मेरा अब मैं यहाँ पे निकालूंगा भैया 10%, तो कितना आएगा यहाँ पे 10% 16 आएगा, यानी ट्री फॉर्म बनती है, पहले 3 बार निकालते हैं, फिर 1 2 3 बार, अगर 3 ईयर के लिए निकालना है, फिर इस पर कितनी बार की लगेंगे 2 ईयर के लिए 1 और 2, और फिर यहाँ से एक शाखा फिर निकलती है 1, और फिर लास्ट में जाकर 1 फिर निकलती है, यानी कहीं ना कहीं 3 चरण में जाके कंप्लीट होता है। ये पहली ईयर का ब्याज मिलेगा मुझे इतना, फिर दूसरी ईयर का ब्याज मुझे इतना मिलेगा, और तीसरी ईयर पे ब्याज आकर मुझे इतना मिलता है, यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, राइट। तीनों ईयर का मेरा ब्याज यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, तीनों ईयर का मेरा ब्याज कंप्लीट हो जाता है। तो मेरे भाई अब मुझे बताओ कुल ब्याज जो टोटल CI है वो कितना मिलेगा, जल्दी बताओ। टोटल CI कितना मिलेगा 16 16 16 16 तिया 48, यानी पहले कितना मिला, पहली ईयर में मिला भैया मेरे को 4800, ठीक है। फिर 60 60 60 60 तिया फिर 48 480 रुपये, कितना मिला दूसरी ईयर में 480 रुपये, और तीसरी ईयर में कितना मिला 16 मिला। अब मैं इसको ऐड करूँगा भाई मेरे, तो 6 9 12 और यहाँ कितना हो जाएगा भैया 12 और 1 यहाँ हो जाएगा 5296, कितना मिला बेटा टोटल ब्याज मिला मुझे 5296 मुझे CI मिल रहा है, और मूलधन मेरा कितना है 16000 है। तो आप बता सकते हो कि मिश्रधन कितना होगा, उसने मिश्रधन पूछा कि टोटल पैसा कितना मिलेगा, तो 16000 प्लस के 5296, तो कितना आ जाएगा भाई मेरे पास आ जाएगा भाई 21296, 21296 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर मेरा भी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ये मेरा रेशियो मेथड था, ये मेरा झुमका मेथड था। पहली ईयर का ब्याज निकालने के लिए झुमका मेथड से पहले 3 शाखाएं निकालते हैं, 1 2 और 3, राइट। दूसरी ईयर का ब्याज निकालने के लिए इस तीसरी वाली को छोड़ देते हैं, बिल्कुल पहली वाली के 2 शाखाएं निकालते हैं, उस पर वही सेम रेट लगता है, और दूसरी वाली से एक शाखा निकालते हैं। फिर तीसरी बारी के लिए कोई भी एक टर्म से फिर हम एक शाखा निकालकर 1% का मतलब उसकी 10% जो भी रेट दे रखा है उसका निकाल देते हैं। यानी ये मेरा पहली ईयर का ब्याज होता है, उतना ही ये मेरा सेकंड ईयर का ब्याज होता है, ये मेरा थर्ड ईयर का ब्याज होता है। टोटल ब्याज मेरा कितना हो जाता है भैया, यहाँ पर ब्याज होता है 5296। तो टोटल मेरा रेट धन मुझे कितना मिलेगा, मैंने लगाया कितना था 16000 रुपये, 3 ईयर में 10% की ब्याज से 21296 मेरा आंसर हो जाता है। ये मेरे 2 तरीके हुए, एक हुआ रेशियो मेथड, दूसरा हुआ झुमका मेथड, दोनों समझ में आए होंगे। एक तीसरा मेथड और बताता हूँ मैं आपको इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। मुझे सबसे ज़्यादा रेशियो मेथड ज़्यादा पसंद आता है, सबसे बेस्ट मेथड है और बहुत जल्दी क्वेश्चन का आंसर देता है, ठीक है। अब देखो सबसे एक थर्ड मेथड जो है उसको हम सक्सेसिव की तरीके से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे सर, मुझे पता है भैया मेरी पहली ईयर में 10% है, दूसरी ईयर में भी 10% है, रेट तो समान है, राइट, रेट समान है मेरे भाई। सबसे पहले निकालो 2 ईयर का, 2 ईयर का मुझे ब्याज निकालना है। 2 ईयर का ब्याज निकालने का एक और तरीका है, कैसे 10 प्लस 10 प्लस और प्लस 10 इंटू 10/100, राइट। यानी मैं यह काटूंगा तो कितना आएगा भाई, मेरे 2 ईयर का ब्याज आएगा 10 और 10 20 और 1, क्योंकि 20
प्लस के 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 21 हो जाएगा। यही 2 ईयर का ब्याज मेरा कितना हो गया भाई, मेरे 21 हो गया। ये सक्सेसिव तरीके से भी करते हैं, जैसे हम पिछली वाले रेशियो में और उसमें भी हमने सक्सेसिव तरीके से किए थे ना कुछ क्वेश्चन, तो यहाँ भी हम इस तरीके से इस ब्याज भी निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से। ठीक है, आपको पता है अगर आपको A% की ब्याज दी हुई है, दूसरी ईयर में भी A% की है, अगर मेरे भाई साहब या B% की जो भी है, आपके रेट समान है, यहाँ तो हम वही बात करेंगे, तो A% प्लस के B% और प्लस के A इंटू B% बटे 100 होता है, राइट, ये होगा। तो लेकिन हमारे सब ईयर में समान है, तो A भी समान है और B भी समान है, 10 प्लस के 10, 10 इंटू 10 बटे 100, तो कितना होगा 21%। यानी अब मेरे पास ब्याज कितनी हो चुकी है भैया, सेकेंड ईयर में कितनी है 21% लगेगी, 21% लगेगी, इसके बाद और 10%, 2 का लेना है मुझे, क्योंकि लास्ट थर्ड में तो 10% है और 2 ईयर की ब्याज कितनी मिलेगी मुझे, 21% मिलेगी। अब मुझे अगेन लगाना पड़ेगा थर्ड ईयर की ब्याज निकालने के लिए, कितना निकालने के लिए बेटा, थर्ड ईयर की ब्याज निकालने के लिए। तो भैया कितना हो जाएगा 21 प्लस के 10 प्लस के 21 इंटू 10 बटे 100, 0 से काटूंगा 0 बार, ये कितना हो गया भैया आपका 31 प्लस के 10 में 10 का भाग 21 में दूंगा तो कितना आएगा 2.1, 2.1 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 33.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2.1 को जोड़ूंगा तो 33.1 हो जाएगा। यानी थर्ड ईयर की जो ब्याज मिलेगी मेरे भाई, वो मिलेगी कितनी 33.1 मिलेगी। कितनी मिलेगी 33.1% मुझे ब्याज मिलेगी। टोटल ब्याज निकाल ली मैंने, टोटल ब्याज निकालनी, पहले 2 ईयर की निकाली, फिर 2 ईयर का यूज करते हुए फिर हमने तीसरी ईयर का, 2 ईयर और तीसरी ईयर का दोनों का यूज करते हुए फिर हमने तीसरी ईयर की ब्याज निकाली। अब मुझे टोटल ब्याज जो मिलेगी वो 33.1% मिलेगी और मैं 16,000 का 33.1% ब्याज निकाल सकता हूँ। यानी CI वैसे मुझे रुपयों में कितनी मिलेगी 16,000 इंटू 33.1% बटे 100, यही तो होगा, यही तो होगा। इतना परसेंट निकालो, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब भैया मेरे पास मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ देखो 160 गुणा करने का तरीका देख लीजिए, कन्फ्यूजन होने की बिल्कुल यही नहीं। पॉइंट से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, पॉइंट से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ 33.1 लिखा हुआ है तो पॉइंट हटाऊंगा तो मैं 331 बटे 10 लिख सकता हूँ और 10 से 0 कैंसिल हो जाएगी, इसलिए पॉइंट से कितना हो जाएगा यहाँ पे 331 कंप्लीट हो जाएगी। यानी 16 इंटू 331 का गुणा जब करूँगा तो कितना आएगा 6, हाथ से लगी 1, 16 × 48 49, हाथ से लगी 4, 16 × 48 4, 5296। कितना आया बेटा 5296 आया। यानी 5296 मेरी ब्याज है, अभी जोड़ के दिखाया। 16,000 में जोड़ूंगा मेरे दोस्त, कितने आ जाएगी 21,296 हो जाएगी, 21,296 हो जाएगी, राइट, 21,296 हो जाएगी। यानी मैंने आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन का आंसर दे दिया। यानी मैंने आपको करीब 4 मेथड समझाए हैं, उन 4 मेथड में से जो आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आप साधारण चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हो। अब तक डर लगता था चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से, मुझे नहीं लगता इजी काम है। सबसे पहले लगाओ मेरे को, मैं आपसे बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट तरीका लगाओ रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में 2 चीज़ें याद रखना। रेशियो मेथड करने में आपको कम से कम मेरे हिसाब से 50 तक के वर्ग याद होने चाहिए। रेशियो मेथड से मतलब नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल ले तो 50 तक के वर्ग और कम से कम 30 तक के घन याद रखो और कम से कम 30 तक पहाड़ी याद रखो। अगर ये तीनों याद हैं आपको, ये तीनों याद है तो आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी और बहुत आसान हो जाएगी, समझ रहे हो। अगर ये याद नहीं है तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेशन में फंसाएगी, मेथड में कभी नहीं फंसाती है। फंसाती है तो केवल कैलकुलेशन में फंसाती है। बच्चे क्या करते हैं, वो 8th वाला फॉर्मूला लगा के चलते हैं और 8th वाले फॉर्मूले में जाकर फंस जाते हैं और कैलकुलेशन उनसे नहीं हो पाती है। तो मैंने आपको ये 4 मेथड बताए, इन चारों मेथड में से कोई भी मेथड का यूज कर आप इस क्वेश्चनों का आंसर प्यारे प्यार से दे सकते हो, ठीक है। चलो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है ना। फिर बाकी का मैंने अभी बेसिक क्लियर किया और आपको मेथड भी बताएं। अब मैं बाकी के ये अगली लेक्चर में लेकर आ रहा हूँ कि कोई किस टाइप के क्वेश्चन और किस तरीके के क्वेश्चन आपसे वैसे पूछे तो ऐसे ही जाते हैं। मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड और भी मैनेज करने वाला हूँ कि आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैं दूंगा, यानी वार्षिक भी, तिमाही भी, हर तरीके के क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा और हर तरीके के क्वेश्चन को मैं बताऊँगा कि रेशियो मेथड से भी और किसी भी मेथड से हम कैसे कर सकते हैं और ईजी से ईजी। चलो मिलते हैं, थैंक यू सो मच।